चलिए इस वक्त ही एक अहम अपडेट सबसे पहले आपको दे दे कि चंदा कोचर और उनके पति दोनों को यानी कोचर दंपति को बॉम्बे हाई कोर्ट ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। ये एक बड़ी खबर अभी फिलहाल आ रही है, एक अहम अपडेट आ रही है इस खबर पर। वोडाफोन लोन के मामले में जो सीबीआई जो हिरासत थी, तो यहाँ पर हाई कोर्ट से जमानत के लिए उन्होंने याचिका दायर की थी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने तत्काल राहत देने से कोचर दंपति को इनकार कर दिया गया है। एक अहम खबर आपके लिए आती हुई, आईसीआईसीआई वीडियोकॉन का जो लोन का मामला है, उस मामले में सीबीआई की तरफ से गिरफ्तारी हुई थी कोचर दंपति की और वेणुगोपाल धूत साहब की भी। लेकिन अब जब कोचर दंपति ने जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, तो वहां पर फिलहाल उनको जमानत देने से इनकार कर दिया गया है। तो ये एक अहम अपडेट आपके लिए। चलिए वापस लौटते हैं, कमोडिटी बाजार का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ कमोडिटी मार्केट में आज 3 मेहमान बने हुए हैं। भाविक पटेल हैं, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट है ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। दिव्या गगलानी है, एक्सिस सिक्योरिटी से। जिगर त्रिवेदी है, रिलायंस सिक्योरिटीज से। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। साथ ही आज हमारे साथ अमित खरे होंगे जो ग्वार और स्पाइसेस मार्केट पर अपडेट देंगे। टेक्निकल एनालिस्ट है गंगानगर कमोडिटीज से। साथ ही हमारे साथ संदीप बजोरिया साहब भी होंगे जो सनविन ग्रुप के सीईओ हैं। उनसे पाम तेल में जो तेजी आई है उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि कहां आज का एक्शन सबसे ज्यादा है। सोने की बात करें और चांदी की, तो सोने में 100 रुपए तक की तेजी एमसेक्स पर दिख रही है। चांदी 300 रुपए तक की मजबूती दिखा रही है। इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे मार्केट बंद है, हालांकि कॉमेक्स आज खुल गया है तो वहां से भी अपडेट आने शुरू हो चुके हैं। $1812 के आसपास कॉमेक्स पर गोल्ड है। $24 के ऊपर चांदी ट्रेड कर रही है। क्रूड की बात करें तो ब्रेंट अब $84 के ऊपर पहुंच चुका है और नेचुरल गैस में आज मजबूती है 440 के आसपास। कॉपर में भी तेजी है, हालांकि ये जो 743 रुपए का भाव दिख रहा है ये दिसंबर का वायदा है, हालांकि इसमें ट्रेड नहीं हो रहा है। जनवरी का 725 रुपए के आसपास है, लेकिन थिन वॉल्यूम है। आज भी एलएमई बंद है। बॉक्सिंग डे के मौके पर आज वहां पर छुट्टी है, यूके का मार्केट बंद है। उससे बहुत ज्यादा थिन वॉल्यूम के साथ पूरे ही बेस मेटल्स में कारोबार हो रहा है। एग्री मार्केट की चाल देखें तो मेंथा जहां पर हल्की कमजोरी है 980 रुपए के आसपास, हल्दी में दायरे में कारोबार है, 8400 रुपए के ऊपर है। जीरा ऊपरी स्तरों पर अब मुनाफा वसूली हावी हो गई है। 30,600 के ऊपर का रिकॉर्ड बना था जीरे के जनवरी वायदा में, अब वहां से करीब 1000 पॉइंट नीचे आ चुका है जीरा का वायदा। धनिया हल्की तेजी यहां पर दिखा रहा है, लेकिन कैस्टर में स्थिर कारोबार है 7100 रुपए के आसपास। एनसीडीएक्स पर कैस्टर का वायदा ट्रेड कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। जिगर क्या कॉल दे रहे हैं आज गोल्ड और सिल्वर में? जिस तरह से एक दायरे में घूम रहा है, छुट्टियों का हफ्ता है इंटरनेशनल मार्केट में, ऐसे में क्या ट्रेड सलाह है? किस रेंज को ध्यान में रखना चाहिए और कहां पर एंट्री करनी चाहिए? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन। अगर हम गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें, ऑब्वियसली जैसा कि आपने बताया काफी सारे इंटरनेशनल मार्केट जो है वो क्लोज है। स्पेशली कल यूएस एंड यूके क्लोज था, जर्मनी भी क्लोज था, आज यूके क्लोज है। बट मुझे लग रहा है $1800 के ऊपर कंफर्टेबली गोल्ड ट्रेड कर रहा है एंड वी आर इनटू द लास्ट वीक ऑफ 2022। डॉलर इंडेक्स में एक वीकनेस भी आई है आज के दिन में, इट्स ट्रेडिंग कंफर्टेबली बिलो 104। मुझे लग रहा है नॉट ओनली गोल्ड एंड सिल्वर, बोथ कमोडिटीज यहाँ पे थोड़ा बहुत बाइंग मोमेंटम बना हुआ है इंट्राडे में। एंड गोल्ड की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑल दो इन्वेस्टमेंट डिमांड कम है, लेकिन जिस तरीके से कोविड को लेकर चिंताएं जताई जा रही है, हालांकि चाइना ने आज अनाउंस भी किया है दे आर गोइंग टू रिलैक्स फ्रॉम 8th ऑफ जनवरी दिस कोविड नॉर्म्स, कोविड रिस्ट्रिक्शंस को लेकर जितने भी क्वारंटाइन के रूल्स है वो रिलैक्स कर देंगे। लेकिन फिर भी हमने देखा है कि गोल्ड में एक बाइंग मोमेंटम आज बना हुआ है। आई रेकमेंड टू गो लॉन्ग इन गोल्ड फेब्रुआरी अराउंड 54,700, 54,600 का स्टॉप लॉस लेके चले और 54,900 का यहाँ टारगेट हो सकता है। आई रिपीट, इट विल बी अ थिनली ट्रेडेड कमोडिटी फॉर द एंटायर वीक। ओके, तो वापस से रिपीट करता हूँ जिगर की गोल्ड की कॉल वापस से स्क्रीन पे लाइएगा। 54,700 रुपए में इन्होंने गोल्ड खरीदने की सलाह दी है, 54,900 रुपए के टारगेट के लिए, और 54,600 का यहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाकर जाना है। चांदी की कॉल जिगर की 69,350 रुपए में बाइंग है, 69,150 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 69,750 का टारगेट जिगर की तरफ से आ रहा है। दिव्या आपकी कॉल क्या है गोल्ड और सिल्वर में आज के लिए? गुड मॉर्निंग विष्णु मोहन जी। सिल्वर की, मैं गोल्ड सिल्वर की बात करूँ तो हमें एक शार्प रैली देखने मिली है, उसका प्राइसेस जो है थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है अभी, पर ओवरऑल ट्रेंड जो है दोनों का, गोल्ड एंड सिल्वर का, दोनों का पॉजिटिव ही है।
कॉमेक्स पे इंटरनेशनल गोल्ड जो है कंफर्टेबली 1790 के ऊपर सस्टेन हो पा रहा है, तो उससे ये एक इंडिकेशन मिल रहा है कि ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा। और साथ में डॉलर इंडेक्स में भी ज़्यादा मजबूती दिख नहीं रही है। जब तक डॉलर इंडेक्स 104.50 के नीचे ट्रेड करा तब तक बाइंग मोमेंटम बना रहेगा। गोल्ड हम बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, 54,650 के अराउंड बाई करें, स्टॉप लॉस हम 54,400 का रखें और टारगेट हम ऊपर में 54,920 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सिल्वर हम 69,600 के अराउंड बाइंग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस हम 69,200 का मेंटेन करें और टारगेट हम ऊपर में 70,000 का रखें। आपकी और जिगर की। अब भाविक, आप क्या सलाह दे रहे हैं गोल्ड में? आप सहमत है इन दोनों से खरीदारी करके जानी चाहिए गोल्ड में? यस, गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। जी मुझे भी लग रहा है एटलीस्ट ईयर एंड में आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ बिगर रैली, बट हिस्टोरिकल अगर देखें तो डॉलर इंडेक्स यूजुअली ईयर एंड में वीक ही रहता है, तो उसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर दोनों में थोड़ा बहुत मजबूती देखने को मिलेगी। तो आज के दिन दोनों में मैं बाय के रिकमेंडेशन करूंगा। सबसे पहले गोल्ड की बात करें तो जो फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट है अराउंड 54,650 के करीब बाय कर सकते हैं 54,850 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 54,500 का। उसके साथ अगर चांदी की बात करें मार्च कॉन्ट्रैक्ट तो वो भी बाय कर सकते हैं अराउंड 69,150, टारगेट रख सकते हैं 69,600 का और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 68,800 का। ये वीक मुझे लग रहा है कि दोनों में एक सीमित दायरे में ही ट्रेड करेगा, बट अभी भी अंडरटोन बुलिश ही है, तो कोई भी अगर करेक्शन आता है तो बाय के रिकमेंडेशन है। खरीदारी की सलाह है, लेकिन एक रेंज में बाजार रहेगा तो उस रेंज को ध्यान में रखिएगा। जो भी स्टॉप लॉस वगैरह दिए गए हैं उसको भी आप पालन करिएगा। चलिए कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर खरीदारी दिख रही है, 6% से ज़्यादा की तेजी हफ्ते भर में आ चुकी है। जिगर, क्या लग रहा है कच्चे तेल में कितनी तेजी आप यहाँ से और देख रहे हैं और क्या करना चाहिए? MCX क्रूड में अगर किसी को ट्रेड करना है तो क्या सलाह है ऑप्शंस के ट्रेडर को और फ्यूचर्स के ट्रेडर दोनों के लिए? कच्चे तेल की अगर हम बात करें विश्व मोहन, तो यहाँ पे सेंटीमेंट पॉजिटिव है। हमने देखा है कि 77-75 से WTI में वन वे रैली आई थी। टुडे इज ट्रेडिंग अराउंड $80-81 पर बैरल। जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं फंडामेंटल, चाइना ने रीओपनिंग की बातें की है, रशिया में पुट अ कैप ऑन इज प्रोडक्शन बाय 5 to 7% ऑल्सो इन 2023 और जनवरी ऑनवर्ड्स, एंड जो यूएस में स्टॉर्म आया जिसकी वजह से प्रोडक्शन कट की बातें भी आ रही है। जो एंटायर फंडामेंटल सेटअप है यहाँ पे, टेक्निकल सेटअप है यहाँ पे, इट्स सिग्नलिंग टू गो लॉन्ग इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। मुझे लग रहा है कि अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें 6600 के कॉल ऑप्शन यहाँ पे हम खरीद के चल सकते हैं। 17 जनवरी की एक्सपायरी रहेगी। बाय अराउंड 320-325 एंड स्टॉप लॉस वुड बी 280, टारगेट वुड बी 400-420 ऑल्सो। अगर फ्यूचर्स में यहाँ पोजीशन लेनी है, जनवरी कॉन्ट्रैक्ट वन शुड गो लॉन्ग अराउंड 6640, 6580 का स्टॉप लॉस लेके चले, एंड एक या दो दिनों में हमें यहाँ पे 6750, 6760 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सो अंडरटोन इज पॉजिटिव इन क्रूड ऑयल। अंडरटोन पॉजिटिव है, इसलिए आप यहाँ पर या तो कॉल ऑप्शंस खरीदें, जो जिगर बता रहे हैं कि 6600 के कॉल ऑप्शंस भी आप खरीद सकते हैं। अगर फ्यूचर्स में आपको ट्रेड करना है तो 6640 पे खरीदे 6580 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट है 6760 रुपए का। दिव्या, आपकी कॉल क्या है कच्चे तेल में आज? कच्चे तेल में मेरा भी जो व्यू है पॉजिटिव ही रहेगा। जैसे कि सप्लाई साइड का इशू है, विंटर स्टॉर्म के वजह से टेक्सास की जो गल्फ माइनिंग कैपेसिटी है वो बंद है कुछ दिनों से, और साथ में रशिया ने भी ऐसा इंडिकेशन दिया हुआ है कि 5 to 7% प्रोडक्शन वो कट करने वाले, तो तकरीबन 5 से 7 लाख बैरल का प्रोडक्शन कट हो जाएगा। और चाइना में भी ओपनिंग अप का न्यूज़ है, तो वहाँ पे भी 8 से 9 लाख बैरल का जो डिमांड है नया आ जाएगा, तो ट्रेंड जो है पॉजिटिव ही रहेगा। 6,600 का जो कॉल ऑप्शन है वो 290 का अराउंड बाई कर सकते हैं, स्टॉप लॉस हम 240 का रखें और टारगेट हम ऊपर में 360 का मेंटेन कर सकते हैं। आप क्या सलाह दे रहे हैं भाविक कच्चे तेल पर? जी कच्चे तेल में मुझे भी बाय लग रहा है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर फिजिकल मार्केट में जो WTI फ्यूचर्स का जो टाइम स्प्रेड देखे तो वो अभी 13 बैकवर्डेशन में, मतलब जो नयर कॉन्ट्रैक्ट है वो ज़्यादा है आगे के कॉन्ट्रैक्ट में, और एक वीक पहले अगर देखें तो वो बैकवर्डेशन में नहीं, वो कॉन्टेगो में था 17 सेंट्स। तो उसका मतलब कि अभी भी आगे जाके एक्सपेक्टेशन है कि फिजिकल जो टाइटनेस है वो रहेगी, और रशिया ने भी बोला है कि 5 लाख से 7 लाख बैरल्स वो कट करेंगे, और ऑलरेडी दिसंबर 5 के बाद 54% जो है उनका आउटपुट जो है वो कम हो चुका है। तो आगे जाके आई थिंक मुझे लग रहा है कि तेजी बरकरार रहेगी। मैं 6800 का जो कॉल है वो रिकमेंडेशन करूंगा बाय के लिए, जो भी 230 चल रहा है। टारगेट रहेगा 340 का और स्टॉप लॉस रहेगा 180 का। तो जो 6800 का जो कॉल ऑप्शन है 17 जनवरी का, वो बाय कर सकते हैं।
ओके, यानी सिमिलर कॉल है। यहाँ पर 6800 के कॉल ऑप्शंस यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं भाविक क्रूड में। चलिए बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। भाविक, आपकी टॉपिक क्या है? कोई अगर एक काउंटर चुनना हो बेस मेटल्स में तो क्या पसंद करेंगे? जी, अगर बेस मेटल में मैं देखूंगा तो कॉपर मुझे अच्छा लग रहा है। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 722, तो वो बाय कर सकते हैं 728 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 718 का। यानी कॉपर खरीदने की सलाह भाविक की तरफ से आ रही है। 722 के लेवल पे खरीदे, 728 के टारगेट के लिए 718 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। जिगर, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में आज? मुझे लग रहा है जिंक जनवरी कॉन्ट्रैक्ट बाय करके चल सकते हैं करंट लेवल पे ही 270 के आसपास, 269 स्टॉप लॉस, एंड फॉर अ सेशन और टू टारगेट विल बी 272। आपकी टॉपिक क्या है दिव्या? कॉपर हम बाई करके चल सकते हैं, बाय ऑन डिप 720 के अराउंड बाई करें, स्टॉप लॉस हम 716 का रखें और टारगेट हम ऊपर में 725 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा जिंक में रहेगा, वो 268 के अराउंड बाई करें, स्टॉप लॉस हम 266.50 का रखें और टारगेट हम ऊपर में 270 का मेंटेन रखें। यानी कॉपर और जिंक इनकी टॉपिक है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस पर क्या सलाह दे रहे हैं? हालांकि आज काफ़ी सुस्त चाल दिख रही है। आज क्या वॉलेटिलिटी फिर से बढ़ने वाली है और किस ओर बढ़ेगी? क्या ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है जिगर? सो नेचुरल गैस में आज दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपायरी है, सो विल गिव लेवल्स इन जनवरी कॉन्ट्रैक्ट। जिस तरीके से हमने प्राइसेस में एक फॉल देखा था 550 560 से लेके 400 तक का, एक टेक्निकल पुलबैक मार्केट में मुमकिन है, लेकिन यूएस में थोड़ा बहुत छुट्टी का माहौल भी है, वॉल्यूम्स भी कम है, जिसके तरीके से वहाँ विंटर डेवलप हो रहा है, स्टॉर्म आ रहा है, सो देयर विल बी अ डिमांड गोइंग अहेड ऑफ नेचुरल गैस इन हीटर एटलीस्ट। तो मुझे लग रहा है 5.7 5.9 के आसपास इंटरनेशनल टर्म्स में भी नेचुरल गैस ने 5.3 5.25 के आसपास एक सपोर्ट बना लिया है इन डॉलर टर्म्स। यहाँ से एक पुल बैक रैली मुमकिन है। नेचुरल गैस यहाँ पे हम बाय का रिकमेंडेशन दे रहे हैं। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट बाय अराउंड 425, स्टॉप लॉस विल बी 415, टारगेट विल बी 445। चलिए अब बात करेंगे पाम तेल की, क्योंकि पाम तेल में आज 7% तक की मलेशियाई पाम तेल में दिख रही है तेजी और 4100 रिंगिट के बेहद करीब अब मलेशियाई पाम तेल पहुंच चुका है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संदीप बजोरिया जी हैं, सीईओ हैं सनविन ग्रुप के। संदीप सर, क्या लग रहा है पाम तेल में इतनी तेजी क्यों दिख रही है? क्या मलेशिया में जो बाढ़ और बारिश की वजह से जो फसलों को नुकसान हुआ है ये वजह है, या अब धीरे धीरे स्टॉक कम हो गया इंडोनेशिया का तो सप्लाई की ओवर सप्लाई की दिक्कत खत्म हो रही है, उस वजह से तेजी आ रही? क्या वजह है सर? जनाब देखिए, पाम तेल पिछले कुछ दिनों से बहुत डिप्रेस था और स्पेशली लास्ट वीक जब चाइना की कोविड की न्यूज आई उससे वो डिप्रेशन और बढ़ गया था। लेकिन जैसे हमने देखा कल सुबह से चाइना मार्केट जो है वो डलियन मार्केट वो ऊंचाई पे जाना शुरू हुआ। कल सुबह का सेशन, कल रात का सेशन, आज सुबह का सेशन, तीनों मिला के डलियन में करीबन 8 से 10% बढ़ गया है मार्केट। तो वो डलियन का मतलब वहाँ थोड़ा सा कोविड को लेके अभी इतना स्केयर नहीं है, वो ओपन अप कर रहे हैं एंड दे आर हर्ड इम्यूनिटी पे जा रहे हैं और ओमिक्रॉन टाइप वो वायरस है वहाँ। सो इसीलिए इतनी चिंता वाली बात अभी चाइना में नहीं रही है, ऐसा महसूस हो रहा है कमोडिटी प्लेयर्स को वहाँ। एंड अकॉर्डिंगली उस मार्केट का रिफ्लेक्शन मलेशियन मार्केट में आया है और मलेशियन मार्केट 7% बढ़ा है। तो बेसिकली कारण चाइना का ही है, चाइना से जोश मिला है मलेशिया के मार्केट को, और थोड़ी बाढ़ है और वो प्रोडक्शन कम है, वो बातें, स्टॉक कम है, वो बातें भी साथ के साथ में है। और 1 जनवरी से B35 इंडोनेशिया लागू कर रहे हैं जो बायोडीजल का ब्लेंड है। तो ये सब फैक्टर्स तो ऑलरेडी है और उस तरीके से लेके के भी मार्केट में अच्छा उछाल आया है। हमें लग रहा है ये मार्केट जो है अभी समझ के चलिए ब्रॉड रेंज इसकी हो गई है 3950 से लेके 4450 के बीच में, रिंगिट के बीच में ये चलेगा अगले 2-3 महीने। ये रेंज मार्केट की हो गई है। तो 39 नीचे जाने की जगह नहीं है, लेकिन ऊपर उछाला जाने के लिए और जा सकता है अगले 2 महीने में। बाकी सोयाबीन, सोया तेल और सूरजमुखी, सनफ्लावर को लेकर क्या आउटलुक है सर? वहां पर क्या सेंस कर रहे हैं आप? वहां भी देखिए ब्राजील की फसल तो बहुत अच्छी है, 150-52 मिलियन टन की है, लेकिन अर्जेंटीना की फसल में वहाँ क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई होने से वो उसमें नुकसान है। जो अर्जेंटीना में यूजुअली 52-54 मिलियन की फसल होती थी वो ये साल अभी तो 45 के ऊपर लग नहीं रही है। तो ये सब कारणों से, और अर्जेंटीना वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है सोया ऑयल का, सोया मील का, तो अर्जेंटीना का रिफ्लेक्शन करता है। तो वहाँ भी मार्केट एक लेवल पे स्टेडी हो रहा है। एंड अभी वहाँ समझ के चलिए सोयाबीन ऑयल इंडिया में डिलीवर्ड $1350 CNF का भाव है आज के दिन, और CPO का रेट आज के दिन 1025 का रेट है जनवरी शिपमेंट का CNF का। तो
हमें लग रहा है सोयाबीन ऑयल का भी जो रेंज है वो समझ के चलिए $1275 से $1375-1400 का रेंज सोयाबीन का हो गया। सनफ्लावर ऑयल भी करीबन $1310-20 का रेंज है प्राइस। तो सनफ्लावर का भी रेंज जो है वही 1275 से लेके 1400 के बीच का सनफ्लावर का भी रेंज है। तो सॉफ्ट ऑयल जो सोया और सनफ्लावर अभी ये इस रेंज में चलेंगे, और पाम ऑयल जो है वो एक 980-85 से लेके $1100 की रेंज में पाम ऑयल चलेगा। अगले 2 महीने का आप जानना चाहे तीनों ऑयल का ही है। मतलब सोया और सनफ्लावर से पाम ऑयल जो है आप समझ के चलिए करीबन 300 से $325 जो है वो सस्ता बिकेगा, और उस कारण से उसकी भी डिमांड बनी रहेगी। और इंडिया में अभी ठंड का सीजन है, वो जनवरी एंड तक ठंड का सीजन कम हो जाएगा, तो पाम को डेफिनेटली ज्यादा उत्साह मिलता है, पाम का कंजम्पशन भी इंडिया में बढ़ता है। तो ओवरऑल वेल बैलेंस्ड है, लिमिटेड रेंज में मार्केट है, ज्यादा घटने के लिए ज्यादा गुंजाइश नहीं है, बढ़ने के लिए कुछ गुंजाइश है। सप्लाई बहुत अच्छा है, 15 लाख टन तेल हमारा इंपोर्ट हुआ है, आप समझ के चलिए। मतलब दिसंबर महीने में भी आज अभी तक आप देख रहे हैं, हमें लग रहा है करीबन 15 लाख टन दिसंबर में इंपोर्ट हो जाएगा। इसमें 10 लाख टन पाम होगा, और करीबन आप समझ लीजिए 2,70,000-75,000 रुपये टन जो है सोयाबीन ऑयल का इंपोर्ट होगा, और 2,30,000 टन का सनफ्लावर का इंपोर्ट होगा। ओके, तो कंफर्टेबल है, अच्छा इंपोर्ट का नंबर है। ओके, यानी कुल मिला के घरेलू बाजार में सप्लाई की दिक्कत नहीं है। हालांकि गिरावट की गुंजाइश बहुत ही कम है, ऊपर जाने की गुंजाइश थोड़ी है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेजी नहीं, एक रेंज में ही रहेगा, लेकिन बायसने जो होगी वो ऊपर की तरफ, तेजी की तरफ ज़्यादा रहेगी। शुक्रिया संदीप जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए एग्री मार्केट में कुछ और ग्वारसीड ग्वारगम की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी तेजी दिख रही है। 12,900 के आसपास ग्वारगम, ग्वारसीड 6,075 रुपये के आसपास है। हमारे साथ अमित खरे हैं GCL से। अमित जी, क्या लग रहा है ग्वारसीड और ग्वारगम, क्या कॉल है आज के लिए, ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह? जी विश्वमोहन जी, थैंक यू। ग्वारसीड में हम देख रहे हैं कि जो है प्राइजेस एक काफ़ी एक रेंज बाउंड में एक महीने से ट्रेड कर रहे हैं। ऊपर में 6100-6200 के प्राइस आते हैं, और नीचे में 5800-5700 की रेंज है। अगर लेवल्स की मैं बात करूं तो ग्वारसीड में अभी मौजूदा भाव 6,072 रुपये का है। इसमें मैं 2 ट्रेड बनाऊंगा। एक तो अगर 5970 के आसपास 5970 के आसपास प्राइजेस मिलते हैं तो इसमें ट्रेडर्स को एक बाय का ट्रेड लेना चाहिए। टारगेट रहेगा 6100 रुपये का, और 5900 रुपये के नीचे का एक एसएल है। बाय द वे प्राइजेस अगर ऊपर की तरफ चलते हैं, मूवमेंट ऊपर की तरफ देते हैं, तो 6120 रुपये के ऊपर भी इसमें एक बाय का ट्रेड लिया जा सकता है, जिसका टारगेट रहेगा 6300 रुपये का, और 6000 के नीचे का उसका स्टॉप लॉस रहेगा। सेम अगर हम बात कर लेते हैं ग्वारगम की, तो ग्वारगम में भी हम एक महीने से देख रहे हैं कि 13,200 से लेकर नीचे में 11,800 के भाव में ये ट्रेड कर रहा है। फ्रेश ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो भाव इसका 12,870 के करीब है। अगर इसमें हल्की सी डिप्स मिलती है, लगभग 12,600 के आसपास मिलता है, तो इसमें भी एक बाय का ट्रेड लिया जा सकता है 13,000 के टारगेट के लिए, जिसका स्टॉप लॉस 12,250 के ऊपर है। बाई चांस अगर प्राइसेस ऊपर की तरफ भी निकलते हैं तो 13,200 के ऊपर निकलने पे भी इसमें एक बाय का ट्रेड लिया जा सकता है। ओवरऑल चार्ट जो है पॉजिटिव है जी, पॉजिटिव है। 12,600 पे ग्वारगम खरीदना है, 13,000 के टारगेट के लिए 12,250 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है। ग्वारसीड खरीदना है 5,970 पे, 6,100 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाना है 5,900 का। सर, जीरा रिकॉर्ड स्तरों से अब 1,000 रुपये से ज़्यादा नीचे आ चुका है दाम, क्या लग रहा है जीरे में फिर से वापस से खरीदारी करें, और किन स्तरों पे खरीदारी करनी चाहिए जीरे को अब? अमित जी। जी, जीरा एक ऐसी कमोडिटी रही विश्वमोहन जी इस साल जिसने सबसे ज्यादा रिटर्न पूरे एग्री मार्केट में दिया है, क्योंकि 14,000 रुपये का जीरा 30,000 रुपये, मतलब डबल से भी ज्यादा। अगर फ्रेश लेवल की मैं बात करूं तो अभी 29,500 का मौजूदा भाव है जनवरी वायदा। इसमें मौजूदा भाव पे खरीदारी करी जा सकती है। 30,200 रुपये का टारगेट है, 29,000 रुपये के नीचे का इसका स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। यानी जो करंट लेवल के आसपास ही खरीदारी की सलाह है, 29,500 के आसपास, 30,200 के टारगेट के लिए 29,000 का यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर ज़रूर मेंटेन कीजिएगा। अब कोरिएंडर पर जाते जाते आपकी कॉल क्या होगी अमित जी? जी, कोरिएंडर का चार्ट मेरे को लगता है अभी लगभग एक हफ्ते से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऊपर में 8500 रुपये और नीचे में 78। तो ये रेंज मेरे को लगता है अभी कुछ दिन की रहेगी। अगर 8,000 के आसपास ट्रेडर्स को मिलता है तो उसमें एक 7800 के नीचे का एसएल लेके 8500 के लिए खरीदारी करी जा सकती है, और बाई चांस अगर 8500 के ऊपर निकलता है तो इसमें आगे एक अच्छे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है? कॉटन केक 2870 पे है, जनवरी का वायदा, आज 1% की तेजी दिखा रहा है। अमित जी, कॉटन केक में क्या करें? कॉटन केक में मेरे को लगता है अभी ज़्यादा ये भाव से तेज़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 2900 के आसपास से इसमें भी 2-3 दिन पहले भी एक प्रेशर देखने को मिल
मिला था, तो मेरे को लगता है 2870-80 की रेंज में इसमें 2920 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ एक बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। नीचे में 2810-20 के आसपास का ये प्राइस वापस इसमें देखने को मिलेगा। ठीक, शुक्रिया अमित जी, आपने वक्त निकाला। भाविक, आपकी कॉल ग्वारसीड और ग्वारगम में क्या होगी? क्या पसंद आ रहा है? क्या खरीदे आज, ग्वारसीड या ग्वारगम? जी, गोवा सीड मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है क्योंकि 1 दिसंबर से देखें 6100 से 5900 का सॉरी 5800 के रेंज में ही ट्रेड कर रहा है और अपर एंड के रेंज में, बट 4 दिन से अगर हम देखें तो लगातार पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा है। मुझे लग रहा है कि इस बार 6100 के ऊपर जाता है तो 6300 का लेवल भी छू सकता है। तो गोवा सीड मेरी टॉप पिक रहेगी। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा डिप आता है 6040 के करीब। टारगेट रहेगा 6150 का और स्टॉप लॉस रहेगा 5980 का। मसालों में क्या पसंद आ रहा है आपको? क्या करना चाहिए मसालों पर रणनीति? देखिए, मसालों में जीरा है, वही एक पॉजिटिव दिख रहा है और 1000 रुपये नीचे आया है ऑल टाइम हाई से। तो मुझे लग रहा है कि यहीं से और 300-400 रुपये का डिप एक बार आ सकता है। तो अगर 29200 के करीब जो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट है वो आता है तो बाय कर सकते हैं 20800 के स्टॉप लॉस से और टारगेट रख सकते हैं वापस 30,150 का। चलिए अब बात कर लेते हैं करेंसी मार्केट की। यहाँ पर 12 पैसे की कमजोरी दिख रही है डॉलर के मुकाबले। रुपया 82 रुपए 77 पैसे के लेवल पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। जिगर, क्या राय है करेंसी मार्केट को लेकर, आपका व्यू? वैसे तो कोई इंटरनेशनल फ्रंट पे या डोमेस्टिक फ्रंट पे ऐसा कोई इकोनॉमिक कोई डेटा इनफ्लो नहीं है कि जो मार्केट को इम्पैक्ट करे, लेकिन जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में एक प्रेशर बन रहा है, 104 के नीचे लगातार प्रेशर में ये ट्रेड कर रहा है 103.995 के आसपास। मुझे लग रहा है रुपी में थोड़ी बहुत टेक्निकल रिकवरी आ सकती है, स्ट्रेंथ लौट के आ सकती है। दिसंबर यूएसडी आईएनआर एक बार सेल करके चले यहाँ पे 8280 के आसपास, 8295 का स्टॉप लॉस लेके चले 8250 के टारगेट के लिए। दिव्या, आपकी कॉल क्या है करेंसी मार्केट पर, यूएसडी आईएनआर पर? करेंसी में नहीं ट्रैक करता हूँ। कोई बात नहीं सर, शुक्रिया। दिव्या आपका, भाविक आपका और जिगर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और तमाम तरह के ट्रेडिंग कॉल्स दिए और मार्केट का पूरा आउटलुक भी समझाया कि कमोडिटी मार्केट में किस तरह से आपको ट्रेड करना है। लेकिन वक्त हो गया